हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश जैन। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कोई भी एक निकाय हमें दिया हुआ है जिसके अंदर आवेश बहुत सारा वितरित है, बहुत अधिक पास है और उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि जब भी आवेश का वितरण सतत रूप से होता है तो उसके द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन करना कुछ जटिल होता है, कुछ कठिन होता है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे छोटे छोटे विविक्त भागों में तोड़ना पड़ता है और फिर उन विविक्त भागों में तोड़कर किसी भी एक भाग का मापन करके उसका संपूर्ण के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है। ये हमारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ भी जब हम रेखीय आवेश वितरण की बात करते हैं तो रेखीय आवेश वितरण में हमारे पास में एक तार AB हमें दिया हुआ है जिसके ऊपर संपूर्ण आवेश Q विद्यमान है और लंबाई कितनी है इसकी L। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस रेखीय आवेश वितरण के कारण से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा सा अल्पांश यहाँ पर कंसीडर करते हैं और इस अल्पांश dl, क्योंकि छोटा अल्पांश है इसलिए इसके ऊपर आवेश भी अल्प होगा, तो आवेश कितना है dq। और इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली। परीक्षण आवेश कौन सी प्रकृति का होता है, धनात्मक प्रकृति का। तो ये भी धन है, ये भी धन है। धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, लगने वाला बल इधर की ओर, क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर काम करता है कि अल्पांश के कारण से बल लग रहा है। तो अगर अल्पांश के कारण से बल लगेगा तो अल्पांश के कारण से लगने वाला बल भी अल्प होगा। तो दो आवेश हो गए, एक आवेश ये, एक आवेश ये। तो दो आवेशों के मध्य में कौन सा बल काम करता है, कूलाम बल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम कूलाम बल को लिखते हैं। तो कूलाम नियम से dF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dQ अपॉन R स्क्वायर R क्या। ये आपका कूलाम नियम से अल्प बल आ गया dF। ठीक है, अब यहां पर हम कह रहे हैं भाई रेखीय आवेश वितरण है तो एकांक लंबाई में कितना आवेश dQ, तो ये क्या कहलाएगा, आवेश, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि लैम्डा इक्वल्स टू dQ/dl, तो यहां से dQ की वैल्यू निकालते हैं हम लैम्डा dl। इस dQ की वैल्यू को हम इस जगह पर पुट कर देते हैं। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे तो dF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 लैम्डा dl बाय R स्क्वायर R कैप। ठीक है, यहां से हम अब ये dF क्या है, अल्पांश बल, अल्प बल, एक भाग के कारण बल। तो अगर मैं पूरे के कारण से बल निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, F इक्वल्स टू Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लैम्डा dl बाय R स्क्वायर R कैप। तो ये मेरा क्या आ गया, बल आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इक्वल्स टू क्या जानते हो आप, F/Q0, ये जानते हो। तो इस F की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो। तो जब आप F की वैल्यू को पुट करोगे तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनली जो E की वैल्यू निकल के आई वो E की वैल्यू क्या आई आपकी, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय R स्क्वायर R कैप। तो ये आपका रेखीय आवेश के कारण से, रेखीय आवेश वितरण के कारण से आपका विद्युत क्षेत्र यहां से निकल के आ गया। ओके, अब सेकंड आप यहां पर देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ कंसीडर करते हैं। ये पृष्ठ हमने ले लिया जैसे, ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश विद्यमान है बहुत सारा। इस आवेश को Q विद्यमान है आवेश, इसका एरिया है A। ठीक है, वही वापस इस पृष्ठ के कारण से, इस पृष्ठीय वितरण के कारण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। ये अल्प क्षेत्रफल है आपका dA और यहाँ आवेश है आपका dQ।
ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वहां पर किसकी कल्पना, परीक्षण। ये चीजें याद रखने की है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर आपको क्षेत्र निकालना है वहां पर आपको परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश की कल्पना की Q0, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये इधर बल की दिशा होगी, और जिधर बल की दिशा होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक है, तो वापस यहाँ पर वही पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स होता है आपका dq बाय dA। तो यहां से dq की वैल्यू आपने निकाल दी सिग्मा dA, ये dq आ गया आपका। ठीक है, तो यहां से जब हम फॉर्मूले को पुट करते हैं, सबसे पहले कूलाम बल लगाते हैं, तो कूलाम बल dF इक्वल्स टू अल्प बल है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके आवेश के बीच में, Q0 और dq के बीच में, अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब यहां से dq का मान यहां पुट कर देते हैं, तो dF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 सिग्मा dA बाय r स्क्वायर r कैप। तो यहां से जब हम F निकालेंगे तो Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA बाय r स्क्वायर r कैप, ये आपका F आ गया। ठीक है, अब F आ गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में कुछ भी नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से E इक्वल्स टू F बाय Q0। F की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA बाय r स्क्वायर r कैप अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, देन E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से, पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से। ओके बेटा, थैंक यू।